एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि दिन पूरे निकल गए, लोग भी मिले, बातें भी हुई, थोड़ा हंसी मजाक भी हुई, लेकिन रात को जब आप बिस्तर में लेटे हो तो एक ही खालीपन आता। एक आवाज अंदर से पूछती है, आज मैंने किया क्या। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत पुरानी कहानी है, गांव देहात की है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ साइकोलॉजी इतना गहरा है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगोगे। ये कहानी है दो लोगों की। दोनों ही एक ही जंगल में गए, दोनों के पास अपना अपना काम था, लेकिन शाम होते होते सिर्फ एक इंसान का काम पूरा हुआ। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं कहानी के थॉट और उसके पीछे छुपी हुई ह्यूमन माइंड की एक बड़ी सी कमजोरी के थॉट। एक गांव था, वहाँ रहता था एक आदमी। उसका काम था लकड़ी काटना। रोज सुबह वो अपनी ही कुल्हाड़ी उठाता, जंगल जाता, पेड़ काटने लगता, लकड़ियां बेचकर अपना घर चलाता। एक दिन वो हमेशा की तरह सुबह सुबह निकला। मन में एक ही विचार था, आज मैं ज्यादा काम करूंगा और घर में अभी काम की जरूरत है। जंगल पहुंचा, एक अच्छा सा मोटा सा पेड़ चुना, कुल्हाड़ी उठाई और तभी उसकी नजर पड़ी एक दूसरे इंसान पर, एक चाय वाला जो अपनी बकरियां लेके वहीं पे चढ़ाने आया था। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि जो अगला सीन होने वाला था वो सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं थी, वो था दो अलग अलग लोगों की सोच की तकाब। पेड़ काटने वाला ने सोचा, अकेला काम करने से अच्छा थोड़ी देर बात कर लूं। वो कुल्हाड़ी रखकर उस चाय वाले के पास बैठ गया। हल्की फुल्की बातों से शुरू होकर गांव की खबर तक, किसी के झगड़ों तक, किसी के जिंदगी के किस्सों तक पहुंच गए। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है, चाय वाले भी बात कर रहा था, वो भी हंसते हुए किस्से सुनाते हुए बैठा था, लेकिन उसकी बकरियां वो अपना काम कर रही थी, घास चार रही थी, इधर उधर घूम रही थी, अपना पेट भर रही थी। यानी एक इंसान ने अपनी जिम्मेदारी को ऑटो पायलट पे छोड़ दिया और खुद को थोड़ा रिलैक्स किया। दूसरे इंसान ने अपनी जिम्मेदारी को भी भूल गया और पूरा का पूरा दिन बातों में डूब गया। यही है वो पहला सबसे छोटा लेकिन सबसे खतरनाक फर्क, जो बाद में पूरे दिन का नतीजा बदल देता है। दोपहर आई, चली गई, शाम होने लगी। चाय वाले की बकरियां पूरे दिन चाटती रहे। उसका काम था उसकी जान बोझ के बिना भी आगे बढ़ता रहा, लेकिन पेड़ काटने वाले की कुल्हाड़ी वहीं पड़ी थी जहां उसने सुबह रखी थी। यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है। हम सोचते हैं कि हमारे समय हमारा इंतजार करेगा, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो चलता रहता है, चाहे हम काम करें या ना करें। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जब आप समय खत्म होता है, किसी के पास रिजल्ट होता है और किसी के पास सिर्फ यादें। जैसे ही अंधेरे होने लगा, चाय वाले ने अपनी बकरियां और लाठी उठाई और कहा, अच्छा भाई मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया, और वो चला गया। पेड़ काटने वाला अकेला रह गया। उसकी नज़र अपनी कुल्हाड़ी पर पड़ी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उन्हें सुबह रख चुकी थी। छुआ तक नहीं गए। एक पल के लिए उसके दिमाग में सन्नाटा छा गया। मैंने तो पूरा दिन काम करने के लिए आया था, मैंने तो सिर्फ बातें की। ये रियलाइजेशन सबसे दर्दनाक होता है, जब हमें पता चलता है कि हमने अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना दिन किसी ऐसी चीज में दे दिए जो हमें कहीं नहीं ले गया। अंधेरे हो चुका था, अब जंगल में अकेला काम करना मुश्किल था। मजबूरी में खाली हाथ वो घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ एक मॉरल ऑफ स्टोरी की तरह मत देखिए। इसमें छुपा हुआ एक डीप साइकोलॉजी पैटर्न है जो हर इंसान के अंदर होता है। दोनों लोगों ने वही किया बात, लेकिन एक का ध्यान अपने काम से पूरी तरह नहीं हटा और दूसरे का दिमाग पूरी तरह बातों में खो गया। साइकोलॉजी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अटेंशन रिड्यूस। जब हम अपना ध्यान इधर उधर भटकने देते हैं तो हमारा मन कभी भी एक जगह पूरा फोकस नहीं कर पाता। चाय वाले ने अपनी बकरियों पे नजर रखा था। उसका मन भले ही बातों में था, लेकिन उसका एक हिस्सा अपनी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ था। पेड़ काटने वाला का पूरा मन, पूरा ध्यान सिर्फ बातों में चला गया। उसका कोई हिस्सा अपने काम से जुड़ा हुआ नहीं था। यही वो बारीक लेकिन जो सक्सेसफुल लोगों के बीच होती है, ध्यान का बंटवारा। अब जरा गौर कीजिए, क्या यह कहानी सिर्फ गांव और जंगल तक सीमित है? नहीं, यह कहानी हर दिन हर गुजर रहा मोबाइल स्क्रीन के पीछे चल रही। वो स्टूडेंट जो पढ़ने बैठता है लेकिन फोन उठाते ही 3 घंटा रील्स देखने में निकल गया। वो एम्प्लॉय जो इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला था, लेकिन कॉसअप के साथ गॉसिप करने में पूरा दिन निकल गया। वो इंसान जो अपनी हेल्थ, अपने रिश्ते, अपने सपनों पे काम करना चाहता था, लेकिन कल से शुरू करूंगा कहते कहते साल निकल गया। हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है
आज के जंगल हमारा दिमाग है और आज की बातचीत हमारा डिक्टेशन। सवाल ये नहीं है कि आप बात करते हो या नहीं, सवाल ये है जब आप बात कर रहे हो तो आपका असली काम क्या कर रहा है। नंबर 1, अवेयरनेस सबसे पहला कदम है। दिन में कम से कम एक बार खुद से पूछिए, अभी मैं जो कर रहा हूँ क्या वही है जिसके लिए मैं यहाँ आया था। पेशेंस ऑफ माइंड को रखो, अवेयरनेस ऑफ फोकस मत रखो। बात करो, लोगों से मिलो, रिलैक्स करो, लेकिन अपने काम का एक धागा हमेशा अपने हाथ में रखो जैसे वो चाय वाला रखता था। नंबर 3, शाम होने से पहले खुद का एक हिसाब लो। दिन खत्म होने से पहले छोटा सा सेल्फ चेक करो, आज मैंने क्या बनाया, क्या सीखा, क्या आगे बढ़ा। एक छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। दोस्तों, माइंड ऑफ राकेश पे हम ऐसे ही कहानियों के साथ थॉट जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक कहानी, एक एक इंसाइट के साथ। अगर आपको लगता है कि आप भी कभी कभी वो पेड़ काटने वाले जैसे गलती कर देते हो तो अपना असली काम भूलकर सिर्फ बातें करते हो, डिक्टेशन या टाइम पास में खो जाते हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम ऐसे ही डीप रियल कहानियों के साथ आपके पास आते रहें। याद रखिए, माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। मिलते हैं अगली कहानी में।